जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग पॉलिटी का देख रहे थे चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू के रूप में। ये जो टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी? तो आयरलैंड से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित हैं? तो हो जाएगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 51। निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है? तो हो जाएगा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो हो जाएगा 2 और 3। क्या है? ग्रामीण पंचायतों को संगठित करना, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या है? 1 में ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विशिष्ट उपपद किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिबल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रवर्धन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के ए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर हैं। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, उसको चिन्ह करना है। मनरेगा दर हर परिवार के क्रम में कम से कम एक सदस्य
को वर्ष में 100 रुपये रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये तो सही है। आर गलत है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है नहीं, ये मौलिक अधिकार है भाग 3 में। फिर 17 का भी नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो दिया गया है ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रति निषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो मुफ्त कानूनी सलाह। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे उद्योग के प्रवर्धन में श्रमिकों की भागीदारी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। यहाँ पे कुछ 1 से 2 को मिलान करना है तो ये 1 नंबर हो जाएगा 1-4। अनुच्छेद 40 का कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, 41 कह रहा है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 कह रहा है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का गठन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया हो तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। इनमें कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है पूछा जा रहा है? तो समान काम के लिए समान वेतन। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो हो जाएगा KT शाह ने। निम्नलिखित भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो केवल 3 हो जाएगा। क्या है राज्य की नीति निर्देशक तत्व? निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करे? तो हो जाएगा अस्पष्टता उन्मूलन। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय